देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में, जहां पर हम एक आप खास चीज़ दिखाएंगे। खास चीज़ और ख़ास बात वो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की चेक पोस्ट है। ये रोहिणी सेक्टर 24 में है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये रोहिणी सेक्टर 24 से जे कॉलोनी है। रोहिणी सेक्टर 24 जे कॉलोनी के पास में खड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ में मेरे पीछे जो है दिल्ली पुलिस की चेक पोस्ट है। दिल्ली पुलिस की पीसीआर भी खड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस की जो बाइकें हैं वो भी खड़ी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे दिल्ली पुलिस की पीसीआर भी खड़ी हुई है, बाइकें भी खड़ी हुई हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में एक मैं विशेष बात आपको बताना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस के बारे में अनेकों बार शिकायतें आती हैं, लोग अनेक तरह की बातें करते हैं। कोई रिश्वतखोर, कोई भ्रष्टाचारी और अन्य कई तरह की बातें दिल्ली पुलिस के लिए की जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि दिल्ली पुलिस वो है जिसने कोरोना काल में हमारे साथ खड़े रहकर लोगों को बचाया। और दिल्ली पुलिस के 1700 जवान, जी दिल्ली पुलिस के 1700 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसमें से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। जी अपनी जान भी गंवाई। दिल्ली पुलिस वो है, आप देख पा रहे हैं दोपहरी हो रखी है, लगभग 2 बजे हुए हैं। जून का माह चल रहा है, दोपहर के 2 बजे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान अंदर बैठे हैं, ना इनके पास कोई एसी है ना कोई कूलर है, लेकिन फिर भी हमारी सेवा में बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में जो बातें की जाती हैं वो बेहद ही शर्मनाक है। दिल्ली पुलिस के जवान सदैव हमारे लिए खड़े रहते हैं। दिल्ली पुलिस वो बल है, वो दल है जिसने कोरोना काल में आगे बढ़ बढ़कर लोगों की सहायता की। एक जरा सी दुर्घटना, एक जरा सी घटना और दिल्ली पुलिस सदा मुस्तैद रहती है, सदैव तैयार रहती है। ये वो जवान हैं जो अपना परिवार छोड़कर, अपना घर छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ 6x6 के कमरे में बैठते हैं, सिर्फ एक पंखे में। जहाँ लोग एसी की हवा खाना पसंद करते हैं, कूलर की हवा खाना पसंद करते हैं, वहाँ सिर्फ पंखे में ये बैठते हैं। बाइकों पे घूमते हैं दोपहर के अंदर। ये जो क्षेत्र है ये बुधवार थाने के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस पे जो आरोप लगते रहते हैं वो मिथ्या है। दिल्ली पुलिस की तैयारी में एक व्यक्ति, एक जवान सालों लगाता है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद तो दिल्ली पुलिस में भर्ती होता है और देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये दिल्ली पुलिस जो अगर कोई भी घटना घट जाए तो 3 दिन तक सोते नहीं है जब तक उस घटना का हल ना निकाल लें। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये 6x6 का जो कमरा है जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान बैठते हैं, जो अपनी शहादत देते हैं, जो दिन रात अपने परिवार को छोड़ के हमारी सहायता के लिए खड़े रहते हैं, वो किस माहौल में रहते हैं। ये रोहिणी सेक्टर 24 की चेक पोस्ट है। आप मेरे राइट हैंड पे देख पा रहे हैं सेक्टर 24 की जे कॉलोनी है। और अब आपको दिखाऊंगा चंद कदमों पे दिल्ली पुलिस की चेक पोस्ट है, उसकी चंद कदमों पे ये देखिए गंदगी का जो अंबार है वो किस तरह है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये डीडीए की जमीन है और डीडीए की जमीन में किस तरह का कूड़ा भरा हुआ है। तो अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके इसको दिखाएं। किस तरह गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं। और यही अगर मैं बात करूँ, देखिए चेक पोस्ट के जो पीछे है, जो दिल्ली पुलिस की पीठ के पीछे देखिए किस तरह की गंदगी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं। देखिए ये जो गंदगी है ये दिल्ली पुलिस के लोगों के लिए ये गंदगी का जो आलम है आप देख पा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। देखिए जहाँ तक भी आप देखेंगे वहाँ गंदगी ही गंदगी है। क्या वो दिल्ली पुलिस जिसने कोरोना काल में हमारे साथ खड़े रहकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई, अपने 1700 जवान कोरोना पॉजिटिव किए और उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, क्या उनको एक सुंदर माहौल हम लोगों को नहीं देना चाहिए? आर्मी की हम बात करते हैं तो लोगों के सर झुक जाते हैं सम्मान में। तो क्या दिल्ली पुलिस के जवानों को जवान नहीं समझा जाता है? क्या दिल्ली पुलिस के लोग शहादत नहीं देते हैं? क्या दिल्ली पुलिस के लोग हमारी सहायता के लिए खड़े नहीं होते हैं? तो इस तरह का जो माहौल है, और वो भी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में। जी और रोहिणी क्षेत्र जो सबसे पॉर्स एरिया में से गिना जाता है, पॉर्स एरिया में से आता है, वहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों को इस तरह की सफाई व्यवस्था दी जाती है। सामने आप देख पा रहे हैं दिल्ली पुलिस की चेक पोस्ट है और उसके बिल्कुल ठीक सामने गंदगी का ये आलम है। आप देख पा रहे हैं किस तरह गंदगी, देखिए
ये जो दिल्ली पुलिस की बीट है, यहाँ पर पानी का एक कूलर लगा हुआ है। इसके सामने भी आप देख पा रहे हैं किस तरह की गंदगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं एक बार वो कि किस तरह जो गंदगी है। ये वाटर कूलर लगा हुआ है और इसके ठीक सामने देखिए किस तरह की जो गंदगी है। और मैं आपसे कहूँ कि यही सामने बिल्कुल 2 कदमों पे ही दिल्ली पुलिस के जो बीट है उसका गेट है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं एक बार। देखिए ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये बीट ऑफिस का गेट है। उसके ठीक सामने जो है किस तरह की गंदगी है। तो क्या वो जवान, वो लोग जो सालों की मेहनत के बाद दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए काम करते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, हमें बचाने के लिए काम करते हैं, हमारे लिए शहादत देते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारी एक कॉल पर खड़े रहते हैं और जब तक कोई मामला सुलझ ना जाए 3-3 दिन तक वो सोते नहीं हैं। क्या उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए? क्या उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? क्या उनके परिवार में लोग नहीं हैं? क्या उनके परिवार में बच्चे नहीं हैं? क्या इस तरह की गंदगी के माहौल में दिल्ली पुलिस के जवान बीमार नहीं होंगे? उन्हें बीमारियां नहीं होगी? इसका जवाब कौन देगा? हमारी सुरक्षा के लिए जो दिन रात खड़े रहते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली के रोहिणी जैसे एरिया में जी, जो सबसे पॉर्स एरिया माना जाता है, बुद्धविहार थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं सामने जो दिल्ली पुलिस की ये बीट है, इसके ठीक सामने एक शौचालय बना हुआ है जिसमें गंदगी का आलम आप देख पा रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है, किस तरह दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे ड्यूटी करते होंगे, किस तरह यहाँ रहते होंगे, ये एक सोचनीय बात है, विचारणीय बात है, जिस पर हमारे देश की सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार वो मंत्री संतरी, अगर कोई भी मंत्री आता है तो ये वो दिल्ली पुलिस के जवान है जो 3 घंटे पहले धूप में रोड पर खड़े हो जाते हैं और उनके जाने के 3 घंटे बाद तक वो ट्रैफिक खुलवाने के लिए वहां लगे रहते हैं। पीने का पानी तक भी दिल्ली पुलिस के लोगों को मुहैया नहीं कराया जाता है। बड़े बड़े अफसर अधिकारी जब आते हैं तो एक टांग पे दिल्ली पुलिस के जवान खड़े रहते हैं। 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे या कितना भी समय लगे, वो खड़े रहते हैं, अपनी ड्यूटी को पूरी मुस्तैदी से निभाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के आपराधिक जो लोग हैं उनसे भिड़ते हैं, उनको पकड़ते हैं, दिन रात रेड करते हैं, धरपकड़ में लगे रहते हैं। तो क्या ऐसे दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए हमारा सर, हमारे हाथ सम्मान में नहीं झुकना चाहिए? जी जरूर झुकना चाहिए, जरूर झुकना चाहिए। अगर हम आर्मी के लोगों का सम्मान करते हैं जो हमारे देश की सीमा सुरक्षा करते हैं, तो दिल्ली पुलिस के जवान भी, और ना कि तो दिल्ली पुलिस के हर राज्य के जवानों के लिए जो पुलिस में है उनके सम्मान में हमारा सर झुकना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग, आर्मी के जो लोग हैं, वो बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं तो ये हमारी सुरक्षा करते हैं। दिन रात हम अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहे हैं, मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमारे बच्चों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। एक बार जग जाते तो 3 दिन तक सोते नहीं हैं। अगर हमारे घर के अंदर पड़ोस में अगर कोई कुत्ता भी मर जाए, वो ड्यूटी दिल्ली पुलिस की नहीं है, लेकिन हम जो फ़ोन करते हैं वो दिल्ली पुलिस के पास करते हैं, 112 पे करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस आए और हमारी सहायता करे, उस कुत्ते को उठाए। अगर हमारे घर में पड़ोस में झगड़ा हो जाए तो हमें ये विश्वास है, हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के जवान आएंगे और इस मामले को सुलझाएंगे। इतना भरोसा जब हम दिल्ली पुलिस के जवानों पर करते हैं तो क्या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें साफ सुथरा माहौल नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें ऐसी गंदगी में रहने देना चाहिए? क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जहां दिल्ली पुलिस की बीट हो, जहां दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए स्थान बनाया हो, वहां पर हम गंदगी ना फैलाएं? जब ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं, खड़े रहते हैं, हमारे बचाव के लिए खड़े रहते हैं, क्या इनके बचाव की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है? क्या ऐसा माहौल हमें दिल्ली पुलिस के लोगों को देना चाहिए? नहीं, कतई नहीं। तो मैं यहाँ रोहिणी सेक्टर 24 के समस्त क्षेत्रीय वासियों को, ना कि पूरी दिल्ली के क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगा, उनसे ये विनती करूँगा कि ये वो जवान हैं जो अपने परिवार को छोड़कर 6x6 के रूम में हमारे लिए रहते हैं। ना कोई कूलर, ना कोई एसी, मात्र तपती धूप के अंदर। अगर अभी कोई कॉल आ जाए तो तपती धूप में ये नहीं देखेंगे कि टेम्परेचर कितना है, ये जाएंगे
मसले को हल करवाएंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये मसला हल ना हो। तो क्या ऐसे लोगों को हमें सुरक्षित माहौल नहीं देना चाहिए? ये देखिए आप, मैं फिर पुनः दिखाऊंगा। देखिए ये जो दिल्ली पुलिस की बीट का गेट है, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा दिखाएं जरा। देखिए ये है उनके सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है दिल्ली पुलिस की, और इसके तत्पश्चात देखिए, इसका तत्पश्चात बिल्कुल ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, ठीक सामने जो गंदगी का जो माहौल है जी, देखिए मात्र चंद कदमों की दूरी पर गंदगी है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये जो माहौल है ये दिल्ली पुलिस की बीट के बिल्कुल ठीक सामने है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जो गंदगी का जो माहौल है ये देखिए। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये सामने ही बिल्कुल ये जो है ये बीट है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान देखिए बिल्कुल क्या माहौल है यहाँ पर। तो क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये देखिए किस तरह का जो माहौल है वो यहाँ दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के लोगों को जी। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को ये कहूँगा, ये विनती उनसे करूँगा कि वो यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था रखें और दिल्ली पुलिस के जवानों के सम्मान में सर झुकाएं, उन्हें सैल्यूट करें जी। जय हिंद।